तो इस वीडियो में हम आपसे यूनिट थर्ड एटम एंड न्यूक्लियस इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना, वास्तविक क्या संरचना है, इसको ज्ञात करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जो रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग कहलाता है। उन्होंने उच्च गतिज ऊर्जा से गतिमान अल्फा पार्टिकल्स यानी रेडियोएक्टिव तत्व एक पोलोनियम लिया, उससे उत्सर्जित होने वाले उच्च गतिज ऊर्जा के जो अल्फा पार्टिकल हैं उनकी बमबारी एक गोल्ड की फॉइल पर की और जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया पोलोनियम, उसको एक लेड के चैम्बर के अंदर निर्वात में रखा, वैक्यूम में रखा। निर्वात में रखने का कारण यह था कि रेडियोएक्टिव तत्व से जो अल्फा पार्टिकल, जो रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, वो वायु के जो एटम हैं उनसे ना टकराएं, इसलिए इसके अंदर निर्वात रखा। और लेड का चैम्बर इसलिए लिया गया ताकि इनसे जो है, चूंकि ये रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स नुकसानदायक होते हैं तो उनसे नुकसान ना हो, तो इसलिए लेड के चैम्बर के अंदर इनको रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रखा गया। ये अल्फा पार्टिकल जो उत्सर्जित हुए इस गोल्ड फॉइल पर जाकर गिरे। गोल्ड की फॉइल लेने का कारण इसलिए ये था कि जो गोल्ड होता है उसका एक तो न्यूक्लियस होता है हैवी, इसका न्यूक्लियस हैवी होता है, और दूसरा गोल्ड की बहुत पतली से पतली फॉइल बना सकते हो। आपने देखा होगा आभूषण जो हैं, जो ज्वेलरी होती है, वो गोल्ड की बनाई जाती है ज्यादातर जो है। अब जो अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल हैं हीलियम के न्यूक्लियस। तो ये अल्फा पार्टिकल उच्च गतिज ऊर्जा से जो गतिमान है, हाई इनकी काइनेटिक एनर्जी है, और ये जाकर गोल्ड फाइल पर टकराते हैं, बाद में ये स्कैटर होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होते हैं। और सामने आप देख रहे हैं, इसके बाद देख रहे हैं कुछ अधिकांश जो है अल्फा कण इसको पार करके सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से कम कोणों पर स्कैटर्ड हुए और कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोणों पर स्कैटर्ड हुए। और ये सामने जिंक सल्फाइड का एक पर्दा रखा हुआ है। ये इस पर क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल टकराएंगे तो चमक उत्पन्न होगी, प्रतिदीप्त पदार्थ है ये। विभिन्न जो कोणों पर जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल हैं उनकी संख्या, एक डिवाइस है सिंटिलेशन काउंटर, प्रस्फुर गणित्र, उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। उस कोण पर इसको रखकर हम उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वो इस प्रकार हैं। पहला निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश जो अल्फा कण हैं इस गोल्ड फॉइल को वेद कर पार निकल गए। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठोस नहीं होता है। जैसा कि टॉमसन ने जो मॉडल दिया था ना, टॉमसन ने कहा कि परमाणु एक धनावेशित ठोस गोला है और उसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, यानी संपूर्ण आयतन में ठोस गोला बताया उन्होंने। लेकिन इन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठोस नहीं होता।
अब दूसरा पॉइंट क्या निकला? दूसरा पॉइंट इस प्रयोग से ये निकला कि कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से कम कोणों पर स्कैटर्ड हुए। ये जो स्कैटर्ड हुए वो 90 डिग्री से कम कोणों पर स्कैटर्ड हुए। तो इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु के मध्य भाग में अल्फा कणों के समान ही धनावेश है और कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोणों पर स्कैटर्ड होकर वापस लौटे। लगभग 20,000 अल्फा कण में से एक कण वापस अपने मार्ग पर वापस लौट आता है 90 डिग्री से अधिक कोण पर। इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु का समस्त धनावेश है वो परमाणु के मध्य भाग में अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं और इसकी जो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर ज्ञात हुई। नाभिक के आकार का पता लगा। चौथा निष्कर्ष ये निकला इससे कि जो स्कैटरिंग है ये कूलाम का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसको फॉलो नहीं करती है और किसी निश्चित कोण पर जो प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या है वो sin θ/2 की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस आधार पर n1/n2 इज इक्वल टू sin θ2/2 की पावर 4 sin θ1/2 की पावर 4। ये निष्कर्ष निकला। पांचवा इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, इन्होंने विभिन्न धातुओं के फॉइल लेकर प्रयोग किए और यह निष्कर्ष निकाला कि एक निश्चित कोण पर जो प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या है वो जो मेटल है उसके एटॉमिक नंबर के वर्ग के प्रोपोर्शनल होती है। n इज प्रोपोर्शनल z², यानी n1/n2 इज इक्वल टू z1² अब स्कैटरिंग का मतलब आपको क्या है, जैसे एक आप बॉल ले लीजिए ठोस और आपके हाथ में कंचे हों, कई सारे कांच के गोल जो है जिनको कंचे बोलते हैं उनको आप उस पर फेंकिए तो क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं, विक्षेपित होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। तो अल्फा कण हैं हीलियम के न्यूक्लियस, तो इनसे हमें नाभिक के आकार, परमाणु की संरचना, इसके बारे में ज्ञात करना था। तो इसलिए उन्होंने अल्फा उच्च गतिज ऊर्जा से गतिमान अल्फा कणों की बमबारी किस पर की? गोल्ड की फॉइल पर। तो ये पूरा जो है अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग जो रदरफोर्ड ने किया उससे संबंधित संपूर्ण डिस्कशन है। धन्यवाद।